नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी मेज़बान निमिषा माहेश्वरी और स्वागत करती हूं आप सभी का कार्यक्रम टैलेंट की कहानी उन्हीं की जुबानी में। दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहे हैं जो लखनऊ शहर की आन बान शान और जान है। जी हाँ, जो है लखनऊ शहर का गौरव। उनसे मुलाकात का सिलसिला शुरू करें उससे पहले बस इतना ही बताना चाहूँगी, उनकी आवाज़ कानों में ठहरती नहीं है, क्योंकि उनकी आवाज़ कानों से पहुंचती है डायरेक्ट आप सभी के दिलों में। जी हाँ, जिस फन के पीछे फनकार की बरसों की मेहनत हो, वो फन और फनकार दोनों ही आसमान की बुलंदियों को ज़रूर छूते हैं। तो ऐसे एक मौसीकी के खिदमतगार जिनकी आवाज़ की ताकत ने उन्हें आसमान की बुलंदियों तक पहुँचाया और जिनकी आवाज़ एक रूहानी सा असर रखती है, जो बहुत अजीम, ज़हीन और काबिल एहतराम है, जिनकी आवाज़ को सुनने का आप सभी का हमेशा जी चाहता है। जी हाँ, तो चलिए मुलाकात का सिलसिला करते हैं शुरू और गुफ्तगू करते हैं मशहूर कव्वाली गायिका टीना परवीन जी से। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना इतना कीमती समय इस प्रोग्राम के लिए दिया। आपका शुक्रिया कि आपने मुझे चुना इस इंटरव्यू के लिए। बहुत शुक्रिया। तो चलिए, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पिछले कई दशकों से कव्वाली के क्षेत्र में आपका एक मकाम है, लोग आपकी बातों को सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं। तो और हमने ये भी सुना है कि आपने बचपन से ही संगीत की शुरुआत करी, तो ये एक शौक़ था, आपकी मजबूरी थी या फिर महज इत्तेफाक? घर में थोड़ा सा गाने का माहौल था। पापा मेरे शौकीन थे सिंगिंग के, तो वो गाते थे और मैं सुनती थी, तो वो एक शौक़ मुझे पैदा हुआ और उसी शौक़ ने आज यहाँ तक मुझे पहुँचा दिया। मतलब आपने उस शौक़ को अपना पेशा बना जी दिया? बिल्कुल जी। आपने इसके लिए संगीत की शिक्षा भी ली या फिर आपके वालिद साहब ने ही आपको इसकी ट्रेनिंग दी? नहीं, मैंने अलग से ट्यूशन भी ली है। मेरे उस्ताद बन्ने खान साहब, उस्ताद ताजदार हुसैन साहब और नश्तर हुसैन साहब, इन लोगों से मैंने सीखा भी है। जी। टी सीरीज़ के साथ आपने कई एल्बम्स किए हैं, उसके बारे में बताएं। टी सीरीज़ के साथ मैंने बहुत काम किया है, कई सालों तक काम किया है। और जिस वक्त गुलशन जी थे उस टाइम से हमारा एक जुड़ना हुआ है टी सीरीज़ से, और बहुत अच्छे एक कहा जाए हमारे टर्म्स थे गुलशन जी से, जो छोटे भाई हैं दर्शन जी, उनसे, और अभी भी बहुत अच्छे टर्म्स हैं। और वो जो टाइम हम गुजार के आए हैं वो एक समझिए एक ऐसा यादगार पीरियड है जो हम भूल नहीं सकते हैं कभी। जी। मंच पर आपने कई सारी कव्वालियाँ पेश की हैं, तो अक्सर देखा जाता है कि कव्वाली में ख्वातीन और हजरात के बीच एक मुकाबला सा होता है, उसके बारे में हमें कुछ बताएं। मुकाबला तो जो स्टेज पे हैं उनके ही बीच में होता है सुनने वाले सामने, और ये सुनने वालों की मोहब्बत है जो नात शरीफ भी बहुत अच्छे से सुनते हैं और हमद पाक भी सुनते हैं, गज़लियात भी सुनते हैं, वाक़यात भी सुनते हैं और मुकाबले भी सुनते हैं। जी। कव्वाल तस्लीम आरिफ साहब के साथ भी आपने मंच साझा किया है और कई बार मंच आपने उनके साथ शेयर किया है, तो उसमें भी कव्वाली में एक जवाबी मुकाबला होता है, तो क्या ये स्क्रिप्टेड होता है या फिर जहन की पैदाइश, या यूँ कहें आपकी हाजिर जवाबी? जी। तस्लीम आरिफ साहब बहुत अच्छा गाते हैं और बहुत अच्छे कव्वाल हैं, बाय नेचर भी बहुत अच्छे हैं जी। और हमारा एक बहुत अच्छा मतलब दोस्ती का हिसाब है तस्लीम साहब से भी, आरिफ साहब से भी। और जो स्टेज पर हम गाते हैं वो तो लिखा हुआ है, लेकिन जो बातचीत होती है, जो शेरो शायरी होती है, वो एट ए टाइम होती है। आप क्या कह रहे हैं मुझे सोचना है, उसका फ़ौरन जवाब देना है, मैंने क्या बोला वो फ़ौरन जवाब देते हैं। और जितने शोज़ और जितने एल्बम तस्लीम आरिफ साहब के साथ हैं मेरे, और किसी के साथ इतने नहीं है। जी। अभी आपने कहा शेरो शायरी बहुत होती है जी। तो आपके हिसाब से इस समय यानी कि आज के ज़माने में शेरो शायरी का स्तर बढ़ रहा है या फिर घट रहा है? जो साहित्य है उसमें कुछ कमी आई है या फिर आपके हिसाब से बढ़ोतरी हुई है? नहीं, जहाँ तक मैं समझती हूँ कि सुनने वाले जो हैं अब
पहले तो भाई बहुत अच्छे अच्छे शायर भी थे और अच्छे अच्छे सुनने वाले भी थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि हाँ, जो एक शौक़ कम हो रहा था वो फिर से उरूज पर आ रहा है। जी जी। अच्छे अच्छे शायर हैं, मैं सुनती रहती हूँ यूट्यूब वगैरह पे, तो अच्छे शायर हैं, अच्छी शायरी है और अच्छे सुनने वाले हैं। जी, आपने बात करी यूट्यूब की। जी। तो टीना जी, पुराने ज़माने में खानकाहों, राजा के दरबार में ही कव्वाली पेश की जाती थी और जो शायर था अपनी रचनाओं को दरबार में पेश करता था। पर अब यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है, तो आपको क्या लगता है कितनी तब्दीली आई है? तब्दीली तो बहुत आई है, लेकिन इस तब्दीली से फ़ायदा भी है। जी। पहले तो ये था कि एक मखसूस जगह पर हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो उसी एतराफ़ के लोगों ने देखा और ख़त्म, लेकिन अब ये यूट्यूब, सोशल मीडिया ऐसा है कि आपने उसको रिकॉर्ड किया और फैला दिया पूरे में। जी। तो मुझे लगता है कि अब जो है इस चीज़ से फ़ायदा ही है। जी जी। यूँ तो हमने आपकी बहुत सारी कव्वालियाँ सुनी हैं, लेकिन वो कव्वाली जो सबसे ज़्यादा मशहूर हुई हो जी। और जो आपको बेहद पसंद हो, जिसे घर घर में सुना गया हो, उस कव्वाली के 4 मिसरे सुना दें। तो चलिए सुनते हैं टीना जी को। मोहब्बतों का निशान ख्वाजा, मोहब्बतों का निशान ख्वाजा, रसूल का ख़ानदान ख्वाजा, मोहब्बतों का निशान ख्वाजा, रसूल का ख़ानदान ख्वाजा, मोहब्बतों का निशान ख्वाजा, रसूल का ख़ानदान ख्वाजा, हमारी मिट्टी की जान ख्वाजा, करम का एक साहिबान ख्वाजा, तमाम भारत की जान ख्वाजा, तमाम भारत की जान ख्वाजा, महान भारत महान ख्वाजा, तमाम भारत की जान ख्वाजा, महान भारत महान ख्वाजा। माशाअल्लाह, क्या गाया है टीना जी आपने। और आपके गले में माँ सरस्वती विराज करती हैं। और क्योंकि हम लखनऊ की सरजमी पर हैं, तो बस इतना ही कहना चाहूँगी आपके लिए, क्योंकि आपकी तारीफ़ में कुछ भी कहना जैसे सूरज के सामने दिया दिखाने जैसा होगा, क्योंकि हम लखनऊ शहर में हैं। तो आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगी, ये शेर आपके पेशे नज़र कर रही हूँ कि हज़ारों फूल हैं पर कुछ ही महक देते हैं। वाह। हज़ारों फूल हैं पर कुछ ही महक देते हैं, फलक पर चंद सितारे आप जैसे ही चमक देते हैं। शुक्रिया, हम बहुत सबकी दुआएं हैं आप इसी तरीके से गाते रहें और आगे बढ़ती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बड़ी मिसाल दे दी आपने, हम तो कुछ भी नहीं है। ये आपकी ज़रा नवाजी है कि आप ये मोहब्बत है आप लोगों की, बाकी हम तो कुछ भी नहीं है। और आपका खुलूस है कि आपने हमें अपना कीमती समय दिया, उसके लिए भी एक बार फिर से बहुत शुक्रिया। जैसा कि हम सब ने आपको देखा टीवी पर, कलर्स चैनल पर एक शो आता था इंडियाज़ गॉट टैलेंट के नाम से। जी। उसमें भी आपने अपनी ख़ास पहचान बनाई। तो मुंबई तक का सफ़र आपका कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। कई सीजन से फ़ोन आ रहे थे मेरे पास, तो एक झिझक होती है दिल में, यार जाएं, कैसा रहेगा, कैसा होगा। फिर कुछ लोगों ने कहा नहीं जाओ, एक नई चीज़ सामने आएगी, कुछ अच्छा ही समझ में आएगा। फिर हम लोगों ने कहा ठीक है। और शूट उनका जो था वो हमारे प्रोग्राम लाइन से लगे हुए थे। फिर हम लोगों ने उन प्रोग्रामों को कैंसिल किया, गए वहाँ पर। तो बहुत एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहा वहाँ पर। कुछ अच्छे नए लोगों से मुलाकात हुई, कुछ अलग से जानने को मिला वहाँ पर। बहुत अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा वहाँ का। जी, बिग बॉस से भी आपको ऑफ़र आए, तो क्या वजह रही कि हम दर्शक आपको वहाँ पे नहीं देख पाए? बिग बॉस, मैं तो बस यही बोलूँगी कि बिग बॉस है, हम हमारे जैसे वहाँ पर एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। मासूम, मतलब आप जैसे वहाँ पे, मुझे भी ऐसा लगता है बिग बॉस के लिए थोड़ा सा इंसान को तेज़ होने की ज़रूरत है। जी। तो यही एक वजह रही कि आपने जाना कैंसिल कर दिया? जी, और कोई वजह नहीं थी, बस यही वजह थी। अच्छा। क्योंकि मैं स्टेज पे तो थोड़ा बहुत बोल लेती हूँ, बाकी मैं बोल नहीं पाती हूँ। जी, मतलब एग्जैक्टली हम आपको देख रहे हैं, बहुत मासूम, बहुत डाउन टू अर्थ हैं, ज़मीन से जुड़ी आप हस्ती हैं या यूँ कहें शख्सियत है।
तो चलिए, हम सबकी दुआएं हैं कि आप बिग बॉस में ना सही, लेकिन हाँ एक ऐसा शो जो आपके नेचर को सूट करता हो, जी, उस शो जी। में आप ज़रूर जाएं, क्योंकि बिल्कुल, दर्शक बिल्कुल। आपको टीवी पर एक बार फिर से देखना चाहते हैं। इंशाल्लाह ज़रूर ज़रूर, आप लोगों की दुआएं रहेंगी तो ज़रूर जाएंगे। हम सब की दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। शुक्रिया। एक और सवाल टीना जी कि जी। आप अपना गॉडफादर किसे मानती हैं? मैं सिंगिंग लाइन में अपना गॉडफादर अपने पापा को ही मानती हूँ। वालिद साहब जी। को। अच्छा टीना जी, एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे कि वो नौजवान जो संगीत के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? जो म्यूज़िक में अपना करियर बनाना चाहते हैं, मैं उन लोगों से यही कहना चाहूँगी कि जो एम आपने चुना है अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन मेहनत बहुत ज़रूरी है, रियाज़ स्ट्रगल बहुत है, और उसके बाद ये तो एक यकीनी और ठानी हुई बात है कि जहाँ मेहनत होती है वहाँ कामयाबी ज़रूर मिलती है। तो बस मेहनत से लगे रहें, स्ट्रगल करते रहें, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। जी टीना जी, जैसा कि अभी आपने रियाज की बात कही, तो सही बात है कि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। तो लता मंगेशकर जी जो कि इतनी बड़ी गायिका हैं, आज भी इस उम्र में 6-6 घंटे रियाज करती हैं, तो आप रियाज को कितना महत्व देना चाहेंगी? नहीं, रियाज़ बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिंगिंग लाइन में हैं तो रियाज़ बहुत ज़रूरी है। और मैं मतलब कुछ फ़िक्स नहीं है मेरा, जी। जब मुझे वक्त मिल जाता है। जी, घर मैं गृहस्थी रियाज़ से जब आपको मौका मिलता है, आप जी, रियाज के लिए समय जी, निकालती जी, हैं। जी। एक चीज़ और कि पहले आप मायके में थी, आपके वालिद साहब ने आपको हमेशा सपोर्ट किया, जी। फिर आप ससुराल आई, तो जी। यहाँ पर आपको कितना सपोर्ट मिलता है? यहाँ पर ससुराल में भी मुझे फुल सपोर्ट है, हस्बैंड से भी, और मेरी सास अभी इंतकाल हुआ है उनका, वो भी बहुत सपोर्ट करती थी मुझे। मेरे ससुर, मेरे बच्चे सब मुझे सपोर्ट करते हैं। अरे वाह, क्या बात है। आपने किन किन देशों में अपने कार्यक्रम को प्रस्तुत किया है, अपनी कव्वाली को पेश किया है? वैसे तो मैंने सिर्फ अभी नेपाल में ही किया है, वैसे मॉरिशस, साउथ अफ्रीका, अमेरिका, दुबई, मेरे पास बहुत से ऑफ़र्स थे, लेकिन मैं जा नहीं पाई। घर गृहस्थी वजह बस, थी या फिर कोई नहीं, और नहीं। बच्चे, मेरे बेटी छोटी है, वो मुझे छोड़ती नहीं है। अच्छा जी, इस तो वजह बस से। मैं मतलब लोकल तो ये है कि 1-2 दिन के लिए गए और आ गए, 2-3 दिन के लिए। बाहर का ये है कि 15 दिन, 1 महीना ऐसे टूर होते हैं, तो वो रह नहीं पाएगी इतना। पॉसिबल नहीं है। ओके, सो अभी जो नौजवान अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनको टीना जी से क्या सपोर्ट मिल सकता है, ये बताएं। मेरी तरफ से उनको सपोर्ट यही होगा कि हमारी एक कंपनी है टीना ऑडियो, और दूसरी है KTS, यूट्यूब चैनल है दोनों के, और हमारी तरफ से यही सपोर्ट है कि जब चाहे हमारी कंपनी में आकर वो गा सकते हैं। क्या बात, बहुत अच्छी सोच है आपकी। बाहैसियत कव्वाली गायिका, आप समाज के लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगी, क्या संदेश देना चाहेंगी? क्योंकि आपकी बातों को लोग फॉलो करते हैं, आप जो संदेश देती हैं उस पर अमल करते हैं, तो क्या मैसेज रहेगा आपका हमारे समाज के लोगों के लिए? मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि इस वक्त तो बहुत मुश्किल हालात हैं सबके, और इस वक्त में मोहब्बत, भाईचारा और इंसानियत सबसे बड़ा मज़हब है, इसको अपनाएं। और 2 लाइनें मैं और कहूँगी कि इस देश को हिंदू ना मुसलमान चाहिए, हर मज़हब जिसको प्यारा वो इंसान चाहिए। क्या बात है, और मज़हब हमें नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, बेशक, हम सब भारतीय हैं। बिल्कुल, बस मैंने यही कहा कि इंसानियत सबसे पहले। एग्जैक्टली एक चीज़ और टीना जी जो कि आप जानना चाहेंगे, आजकल इतने सारे रियलिटी शोज़ आ रहे हैं जिसमें एक टाइम ऐसा आता है कि इंसान आसमान की बुलंदियों तक पहुंच जाता है, और फिर कुछ समय बाद वही इंसान गुमनामी के अंधेरे में खो जाता है, तो इस बारे में आपकी क्या राय है? इस बारे में मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि ज़मीन का बंदा ज़मीन से जुड़ के रहे तो आसमान पर ज़्यादा देर तक रुक सकता है। जी, क्या बात है, बिल्कुल आपने एक लाइन में कट टू कट जो बात कही है वो बिल्कुल सही है कि जब भी आपको सफलता मिले तो उसे घमंड मत लाइए, अपने अंदर ज़मीन से जुड़कर रहिए, क्योंकि ऊपर वाला जब चाहे तब कुछ भी कर सकता है। बेशक, वो जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे। सही बात है। एक चीज़ और, आपके आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं और क्या क्या फ्यूचर प्लानिंग्स हैं आपकी? प्रोजेक्ट्स मेरे जो हैं कुछ
गीत हैं अभी जो अनरिलीज़ हैं हमारे, कुछ गज़लें हैं, कुछ वाक़यात हैं और कुछ मनक़बत क़वालीज़ हैं। और फ्यूचर प्लान में मैंने सोचा है कि मैंने पहले भी बताया था आपसे, मैं एक म्यूज़िक इंस्टीट्यूट डालना चाहती हूँ। और ये थोड़ा सा लॉकडाउन का जो पीरियड आ गया था तो इस वजह से कुछ डिले हो गया, और इंशाल्लाह मैं कोशिश में इसी हूँ कि मैं इस अपने जो एक मेरा एक ख्वाब है इसको पूरा करूँ। इंशाल्लाह आपका ख्वाब ज़रूर पूरा हो, हम सब की दुआएं शुक्रिया हैं। शुक्रिया। जी, एक चीज़ और कि आज आप इस मकाम पर हैं और कोई भी इंसान हो उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दुश्वारियों का सामना करना ही पड़ता है। तो आपका संघर्ष का दौर कैसा रहा, यानी जो आपके स्ट्रगल डेज थे उसके बारे में कुछ बताएं। ओह स्ट्रगल तो मैंने बहुत किया है, बहुत किया है। कहते हैं ना कि जब शुरुआत होती है किसी चीज़ की और वो उसमें कुछ नई चीज़ हो तो लोगों को दिक्कत होती है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही था। मम्मी पापा का सपोर्ट था, फैमिली से थोड़ा सा नाराज़ थे लोग, बाकी तो और भी बहुत सारी ऐसी दिक्कतें थी जो खैर सबकी दुआएं आज मेरे साथ हैं, बस मैं यही कहूँगी। जी, और आप बहुत खुशकिस्मत है कि आपके वालिदैन का, आपके वालिद साहब का आपके सर पर हमेशा हाथ रहा, उनका साया रहा। और फिर जब आप ससुराल आई तो आपके शौहर और आपके फर्जंद का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा। जी 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 बिल्कुल। तो मैं तो यही चाहूँगी कि हर लड़की को ऐसी ही फैमिली मिले। जी बिल्कुल। जी, एक समझने वाली, जो अंडरस्टैंड कर सके। बिल्कुल एग्जैक्टली समझने वाली। और आप अगर सही हैं तो आपको आपकी ज़िंदगी जीने दिया जाए, ऐसी फैमिली बहुत ज़रूरी है आज की लड़कियों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और हम चाहेंगे हर लड़की को आपके जैसा परिवार मिले। एक चीज़ और टीना जी कि आजकल की महिलाएं घर की चार दीवारी में कैद ना रहकर पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, चाहे क्षेत्र राजनीति का हो, कला का हो, साहित्य का हो, संगीत का हो या फिर राजनीति का, हर क्षेत्र में महिलाएं नजर आ रही हैं। पर अभी भी एक समुदाय या कुछ पर्टिकुलर समुदाय ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी रोक टोक है कि नहीं लड़की है क्या करेगी कुछ करके, शादी के बाद रोटी बनानी। तो उन महिलाओं को और उन वालिदैन को आप क्या कहना चाहेंगी? बस मैं ये बोलना चाहूँगी कि अपनी इस सोच से बाहर निकलें कि सिर्फ रोटी बनानी है। रोटी बिल्कुल बनानी है, सबको बनानी है, मैं भी बनाती हूँ, आप भी बनाती होंगी, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो सोच है कि क्या करेगी, अगर बेटियाँ पढ़ेंगी नहीं तो फिर वो आगे बढ़ेंगी कैसे, अपना परिवार सही से समझेंगी कैसे, अपने बच्चों को क्या बताएंगी। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ। जी, बेटी बढ़ाओ जी, क्योंकि घर की बेटियां ही लक्ष्मी भी होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक और प्रश्न, आपके घर में कौन कौन है और आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे, मेरा एक बेटा है जी, मास्टर सोनू, आप यूट्यूब पर उनको देखती भी हैं, बहुत अच्छा गाते हैं वो। अच्छा। और 2 बेटियां हैं जी, बस। तो चलिए आपके बेटे से भी मुलाकात करते हैं। और हमें मालूम है कि पेरेंट्स का गुण डेफिनेटली बच्चों में ज़रूर जाता है और हमने उनको भी सुना है। तो चलिए दर्शकों से भी उनकी मुलाकात करवाते हैं। आइए सुनते हैं टीना जी के फर्जन यानी कि सोनू को। सोनू, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। सोनू जी, एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि आपने भी संगीत का ही क्षेत्र चुना है, तो इसके पीछे क्या वजह है? मम्मी प्रेरणा है या फिर ये आपका अपना शौक़ है? दरअसल घर में माहौल वैसा था तो बस मम्मी को देखकर शौक़ हुआ, और मम्मी ही आइडल शुरू से रही हैं और मेरे उस्ताद मेरे आइडल रहे हैं जनाब मुनव्वर मासूम साहब। तो बस बचपन से मम्मी को देखते देखते शौक़ हो गया, फिर प्रोफेशन बन गया। ओके, सो इस प्यारी सी जोड़ी को दर्शकों हमने इंडियाज़ गॉट टैलेंट पर भी देखा था, जो कि कलर्स टीवी पर आता था, और वहाँ पर भी कुछ कव्वालियाँ आपने पेश की थी और दर्शकों ने बहुत सराहा भी था। तो हम चाहेंगे कि एक कव्वाली आज भी आप पेश करें। अपनी छब बनाई के सो में पी के पास गई, अपनी छब बनाई के सो में पी के पास गई,
जब जब देखी पीहू की सो मैं अपनी भूल गई। छाप तिलक सब चीनी रे मुँह से नैना मिला के। छाप तिलक सब चीनी रे मुँह से नैना मिला के। नैना मिलाए के, नैना मिलाए के, नैना मिलाए के, नैना मिलाए के। बात अधम कह दी रे मुँह से नैना मिलाए के। बात अगम कह दी रे मुँह से नैना मिलाए के। छाप तिलक सब चीनी रे मुँह से नैना मिलाए के। टीना जी एक ऐसी वाहिद हस्ती हैं, वो शख्सियत हैं जिन्होंने अपने फ़न, कला, प्रतिभा, हुनर से लोगों के दिलों में वो जगह बनाई है जिसे आज तक पाने के लिए हर इंसान तरसता है। तो चलिए मैम से ही जानते हैं कि उनकी आवाज़ में एक और नया गीत या यूँ कहें नई कव्वाली कब सुनने को मिलेगी? अभी जल्दी ही यूट्यूब पर रिलीज़ हुआ है मेरा एक गाना, तो वो मैं उसकी 2 लाइनें आपको सुनाती हूँ। जी ज़रूर। और मैंने उसको स्पेशली लिखा है। जी जी, तो 2 लाइनें। हम पे किया है ये ईश्वर ने, हम पे किया है ये ईश्वर ने कितना बड़ा उपकार। बेटी जो होगी तो होगा आगे ये संसार। बेटी जो होगी तो होगा आगे ये संसार। क्या बात है टीना जी, बहुत उम्दा टीना जी। और एक मैसेज भी था कि बेटियों को बढ़ाइए और बेटियों को बचाइए भी और पढ़ाइए भी। जी जी जी, क्योंकि आजकल बेटा और बेटी दोनों एक समान है और बेटियां सब कुछ वो कर सकती हैं जो एक बेटा कर सकता है। जी जी बिल्कुल। जी, आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगी? बस मैं यही कहना चाहूँगी, खुश रहिए और इसी तरह प्यार देते रहिए और अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मस्त रहिए। जी बिल्कुल। टीना जी चलते चलते हमारे दर्शकों को कोई यादगार लम्हा जो आपको हमेशा याद रहता हो, जिसे आप सुन के या सोच के मुस्कुरा देती हूँ? ऐसे तो बहुत लम्हे हैं, लेकिन एक लम्हा ऐसा है जिसको सोच के मैं मुस्कुराती नहीं हूँ, लेकिन मैं उस लम्हे को कभी भूल नहीं पाऊँगी। जी। और हम लोग स्टेज शो कर रहे थे और मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी। अच्छा। जी, और रात में तकरीबन 3 बजे लोगों ने मुझसे बताया नहीं, आ गए लोग और मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ तो हुआ है, जो हमारे घर से कुछ लोग आए हैं। फिर मुझे 4 बजे करीब ये बताया गया कि मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है। फिर हम लोग आए और अचानक से मुझे बिल्कुल पता चला कि रात में मम्मी की डेथ हो गई थी। तो वो चीज़ मैं जब याद कर लेती हूँ तो मतलब मैं सोचती हूँ कि मैंने वो रात कैसे गुजारी, मुझे बड़ा अजीब अभी भी फील होने लगता है, सोच लेती हूँ तो। जी, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करती हूँ क्योंकि मैंने भी अपनी माँ को खोया है, तो मैं समझ सकती हूँ कि माँ का आपकी लाइफ में ना होना बहुत बड़ा रोल होता है, माँ का बड़ा लॉस है आपकी ज़िंदगी का। और इस लॉस को, इस नुकसान को आप कभी भी कोई नहीं भर सकता, कोई नहीं भर सकता। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो बहुत खुश नसीब है वो लोग जिनके सर पर माँ और बाप दोनों का साया है। बिल्कुल बिल्कुल। एग्जैक्टली, तो बिल्कुल माँ की बात जब आती है तो आंखें भर ही आती हैं। और हम सबकी दुआएं हैं कि आप हमेशा अपनी माँ के साए में रहें और आपकी माँ हमेशा आपके साथ रहें। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतना बेशकीमती समय हमको और हमारे इस प्रोग्राम को दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि फिर आप लोगों ने मुझे याद किया, छोटी सी नाचीज़ कव्वाला को। ये आपकी ज़रा नवाजी है कि आप इस नाचीज़ को इस काबिल समझती हैं। और एक बार फिर से दिल से बहुत बहुत शुक्रिया टीना जी। और टीना जी चलते चलते मैं आपके लिए बस इतना ही कहना चाहूँगी कि हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ भी चल पड़ेंगे उधर अपना रास्ता हो जाएगा।
बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया। और दोस्तों आपसे अगले एपिसोड में फिर किसी शख्सियत के साथ करेंगे मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।